हाय दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज का हमारा क्लास जो है एपी से संबंधित क्लास हम लोग जो चला रहे हैं, समानांतर श्रेणी। इस समानांतर श्रेणी का आज सेकेंड लास्ट क्लास होने वाला है और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम इस तरह के और भी बेहतर से बेहतर वीडियो कंटेंट आपके सामने लेकर आते रहें। चलिए तो अपना क्लास आज शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या ये एपी के एन पदों का योग पढ़ रहे हैं। इसी एपी के एन पदों का योग का फॉर्मूला क्या बताया गया है? एन का मतलब क्या होता है? एन बाई 2 इंटू ए प्लस 1 किसी एपी के एन पदों के निकालने का कै गो पद दिया इसमें? एसन है। एक एसन है, एगो क्या दी? एन है। दूसरा क्या है? ए और तीसरा, यही नो 4 गो टर्म है। इन चारों में से कोई 3 गो दिया है। एसन का मतलब क्या होता है? एपी के एन पदों का योग होता है। एन का मतलब क्या होता है? एपी में पदों की संख्या होता है। ए का मतलब प्रथम पद होता है और डी का मतलब पदांतर होता है। तो यह एपी के एन पद निकालने का फॉर्मूला है। दूसरा पढ़े थे लोग एपी का एनवा पद ए एन क्या था? ए प्लस एन माइनस 1 लिखा। एपी के एनवा पद निकालने का इसमें भी क्या दिया हुआ है? ए एन और डी। डी का मतलब पदांतर, एन का मतलब पदों की संख्या, ए का मतलब एन का मतलब एनवा पद। 7 नंबर क्या दिया हुआ है? ए का वैल्यू कितना है? 8। और क्या दिया है? ए एन का वैल्यू 62 दिया हुआ है। और क्या दिया है? एस एन का वैल्यू कितना दिया है? 210। क्या निकालना है? पदों की संख्या एन बराबर व्हाट और पदांतर डी बराबर व्हाट। तो हमारे पास 3 गो दिया है, चौथा निकालना है। फिर 3 गो दिया है, चौथा निकालना है। ठीक, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, एन का इस्तेमाल करो, एस्टेट का इस्तेमाल करो, जिसका भी करना हो किया जाए। कोई बनाया है? चलो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? इसको अगर लगाते हैं पहले, एन क्या दिया है जी? कितना दिया है? 62 दिया हुआ। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर। ए का वैल्यू दिया है ना? कितना दिया है? 8 है ना। और क्या दी? नहीं दिया हुआ है बाकी सब बराबर 62। 8 ले जाके उन्हें घटाओ, एन माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है? 62 माइनस कितना आ जाएगा? 54 आया। चलो
अब आते हैं, ये दिया हुआ है, बोलो कौन है वो? Sn बराबर कितना दिया? S10 दिया हुआ है। S10 का वैल्यू कितना दिया है? 210। हालांकि n ही केवल ऐसा लिखा है, तो कौन है? Sn लिखा है। Sn का वैल्यू 210। तो जरा बोलो Sn का क्या होता है जी? n/2 इंटू 2a प्लस 1t का वैल्यू कितना है? 210 है। जरा बोलो इसका मान कितना आया है? 54 आया है। आई चला जाएगा इधर गुना में, तो 210 गुने 2, इधर क्या बचा? n, अंदर क्या जी? 2 गुने 1 का वैल्यू 8, आप प्लस बोलो इसका वैल्यू कितना आया है? 54 आया है। अब आ जाओ, 8 गुना 16 को 54 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 70। इसको लिख सकते हैं 70n बराबर 420 होगा। जरा बोलो यहाँ से n बराबर 420 बट्टा n बराबर 6 आया। n का वैल्यू निकल गया। अब क्या निकालना है? d निकालना है। n का वैल्यू कहाँ रख दिया जाए? समीकरण 1 में रखा जाए। n का मान समीकरण 1 में कहा है जी? यानी ये तो है n-1 d बराबर कितना है जी? 54 है। n का मान कितना आया? 6 में से 1 घटेगा, 5d बराबर 54, d बराबर 54 बटा 5, n बराबर 6। यही तो हमारा आंसर है। चलिए जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 बना दिया है लो, 8 नहीं बना है। इसमें कौन सी दिया हुआ? सारा क्वेश्चन से में 4 गो टर्म दिया हुआ है। उन 4 गो में से है ना कोई 3 गो दिया रहेगा, चौथा निकाल देना है। यही ना बन रहा है, तुम लोग घरे पढ़वे नहीं करता है सब। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है? an का वैल्यू दिया हुआ है 4 और d का वैल्यू दिया है 2, और क्या दिया है? sn का वैल्यू दिया है 14 -14, और निकालना क्या है? n बराबर क्या होगा? अब प्रथम पद a बराबर क्या होगा? इन दोनों को निकालना है जी। सवाल को पहले पढ़े, समझने का प्रयास करें कि क्या दिया हुआ, हमको क्या निकालना है। आ गया है? आवता नहीं हम ना जी। तो an दिया हुआ है, d दिया है, और क्या दिया है जी? sn दिया है। हमें n और a यानी कि पदों की संख्या और प्रथम पद ज्ञात करना है। तो चलो, sn दिया हुआ है, चाहे an दिया हुआ है, sn में इसको an वाला रखते हैं जी। तो क्या दिया हुआ? पहले sn दिया हुआ है। sn कितना दिया है? -14 दिया है। sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू
ए प्लस ए एन का होता है, ए एन दिया है कितना होगा -14। अब मान रखा जाए जी, एन का मान तो पते नहीं है, नहीं पता है तो नहीं पता है तो नहीं पता है कि ना जी। ये 2 चला जाएगा, गुना में जाएगा तो -14 गुने 2, इधर क्या बचेगा n, अंदर में ए भी नहीं दिया है, एन का मान कितना दिया है 4। आओ गुना किया जाए तो इधर क्या बचा n इंटू ए प्लस 4 का वैल्यू कितना हो गया जी -28। क्या क्या निकाला जाए हो, दोनों गायबे हैं। चलो एक और दिया हुआ है क्या ए एन, तो ए एन बराबर कितना दिया है 4। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1d का मान 4। चलो यहाँ से आ जाओ, ए का वैल्यू नहीं पता है, नहीं पता है, एन का वैल्यू नहीं पता है, नहीं पता है, और डी का वैल्यू 2 दिया है बराबर। चलो यहाँ से काम किया जाए, ए प्लस क्या होगा 2n माइनस 2 होगा बराबर, उसके बाद ए प्लस 2n बराबर 4 प्लस यानी कि 6। इससे बोलो ए का वैल्यू अगर निकाला जाए, ए का वैल्यू कितना आएगा 6 माइनस 2n आएगा। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। ए का वैल्यू निकला, इस ए का वैल्यू उठा के कहाँ रख देते हैं बोलो, समीकरण 1 में रख दिया जाए। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर बोलो क्या है जी n, और a का वैल्यू क्या रखना है 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n ए का वैल्यू। अब प्लस क्या है जी 4 है, प्लस 4 बराबर में क्या है -28। अब बोलो क्या होगा, तो n हल करते हैं इसको, तो अंदर में 6 4 10, 6 4 10 माइनस 2n बराबर -28। गुना किया जाए तो क्या होगा 10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर -28। क्या कॉमन निकाल दिया जाए, 2 कॉमन है आए, तो 2 कॉमन है तो 2 अगर निकाल देते हैं तो क्या बचेगा 5n माइनस n बराबर n स्क्वायर। 2 से क्या होगा ये कट जाएगा 14 बार में, इसको उठा के उधर क्या बचा n स्क्वायर बचा, उधर माइनस, ये माइनस में तो उधर किया जाए ले जाके, तो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा n स्क्वायर, ई जाएगा उधर तो 5n, उधर क्या है -14 बराबर क्या हो जाएगा, तोड़ा जाए इसको तो n स्क्वायर माइनस ये क्या होगा गुना में 14 होगा
हाँ तो -7n आप प्लस 2n -14 बराबर क्या कॉमन है? तो n-7 यहाँ क्या कॉमन है? तो n-7 बराबर बोलो n में प्लस 2 आ एक तरफ n- बराबर बारी बारी से 0 के बराबर किया जाए तो n + 2 बराबर तो n बराबर -2 यदि तो क्या हो जाएगा जी? अमान्य हो जाएगा। संख्या माइनस थोड़े होगा यम। एक और क्या है n-7 बराबर तो n बराबर क्या होगा 7। n निकल गया। अब n का मान कहाँ रख दिया जाए? 1 में रखो चाहे 2 में रखो। 2 में क्या जी? a बराबर 6 - 2n यानी कि 6 - 2 गुने 7 6 - 14 कितना? तो a का मान इतना n का मान 7। यह हुआ हमारा आंसर। n निकालने में कभी कभी क्या होगा जी? समीकरण बनेगा। जैसे पिछला क्वेश्चन में समीकरण नहीं बना है लेकिन इसमें बना है। 3 का 9 क्या दिया हुआ है? अल्लाह क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाए जी। a का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है। n का वैल्यू 8 दिया है और s दिया हुआ है कितना? 100 Sn दिया हुआ है। तो n का वैल्यू 8 है तो 8 पदों का योग ना दिया है। क्या पूछ रहा है? अरे बोलो d बराबर क्या होगा? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? तो सॉल्यूशन में क्या होगा जी? चूंकि s दिया हुआ है, s का मतलब nn है, sn है कितना? 192 sn का मतलब क्या होता है? n/2 इंटू 2a + 1 d का वैल्यू कितना दिया है? 192। अब n का मान देखो कितना है? 8/2 यहाँ 2 गुने 3 आप +8 में से 1 घटेगा कितना है? गुना डी तो निकालना है जी बराबर 192। तो बोलो तो ये 4 हो जाएगा। 4 सीधे कहाँ चला जाएगा? बोलो इधर भागा में चला जाएगा, बट्टा में 4 होगा। इधर बोलो क्या बचा? 6 + 7d तनी दूर हो गया। 6 + 7d बचा। अब बोलो इधर कटा दिया जाए कितना होगा? 48। अच्छा 6 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बचा? 7d बचा। बोलो कितना? 42। 7 जाके भाग करेगा क्या बचेगा? तो d बराबर 6 हमारा आंसर। उसी तरह इसी का 10 नंबर क्या है क्वेश्चन? l का वैल्यू 28 दिया है, s का वैल्यू 144 दिया है, n का वैल्यू 9 दिया है। n का वैल्यू कुल 9 पद ना कह रहा है। क्या निकालना है? प्रथम पद। l को ही क्या बोलते हैं?
ए एन बोलते हैं, एनवा पद बोलते हैं। तो एल कहें या इसी को क्या बोलते हैं जी, ए एन कहते हैं। तो चूंकि क्या दिया हुआ है, एस एन दिया है, कितना दिया है 100। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। ए एन दिया तो इनो फॉर्मूला रखेंगे, कितना 144। एन का मान देखो कितना दिया है 9/2। आ ए का वैल्यू नहीं है तो निकालना है। आ ए एन यानी कि एल का वैल्यू कितना है 28 बराबर। अब बोलो ये 2 भागा में तो उधर जाके गुना करेगा, आ 9 क्या है गुना में तो इधर जाके भाग करेगा। इससे कै बार में कटेगा 16 बार में, क्या 12 बार में है 16 दूना इधर 32 हो गया। एने आओ क्या बचा है ए प्लस 28 बचा है। ये 28 जाके इधर घटेगा, इधर क्या बचेगा तो ए बराबर कितना 4 हो गया। इसी को न निकालना था। समाप्त। चार को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करो। सेम वही क्वेश्चन है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। 4 गो टर्म में से कोई 3 गो दिया है, चौथा में निकाल लेना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि योग उतना दिया हुआ है ना, करने के लिए एपी के कितने पद लेना होगा, कितने पद लेना होगा, यानी क्या निकालना है एन निकालना है, संख्या निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ इसमें जी, एस एन का मान क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है 600। एस एन का मान कितना दिया है 636। अब बोलो जी एपी दिया तो ए का मान कितना हो जाएगा 9 होगा, और डी का मान क्या होगा 17 में से 9 घटाएंगे तो क्या निकालना है पदों की संख्या, यानी कि पदों की संख्या n बराबर क्या होगा यह हमें बता देना है। तो एसएन का फॉर्मूला डाला जाए। चूंकि एसएन बराबर क्या दिया जी 636, तो एसएन का मान क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी का मान 636। अब बोलो ये तो भागा में है, उन्हें चला गया गुना में, तो क्या हो जाएगा। चलो पहले इधर से, इधर बचा n, अंदर जी 2 गुने a का वैल्यू 9 प्लस n का मान पते नहीं है 1 और डी का मान 8 बराबर 636 गुने 2 क्या हो जाएगा इधर 1272। इधर का काम किया जाए जी, क्या बचेगा 18 प्लस 8n माइनस 8 होगा। पोस्टवा कहानी बंद बराबर। चलो जी आगे आते हैं। इधर n तो बाहर है, 18 में से 8 जाएगा तो कितना 10 होगा, अब प्लस 8n बराबर 1272। बोलो तो गुना किया जाए 10n अब प्लस 8n
स्क्वायर बराबर 1200। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है तो क्या बचेगा? 5n प्लस 4n स्क्वायर बराबर 1272। इस 2 से ही कट जाएगा। कितना बार में? 636 बार में जी। तो क्या बचा? 5n प्लस 4n स्क्वायर बराबर 636 बचा ना जी। अब इधर सजाया जाए इसको तो क्या होगा? 4n स्क्वायर प्लस माइनस बराबर, अब आते हैं जी, बोलिए, टूटेगा। इसको गुना करते हैं ना जी। अब बीच में हमको कितना लाना है? 5 लाना है। हाँ 53 माइनस 48 तोड़ेंगे तो आ जाएगा जी। क्या होगा? 4n स्क्वायर अब प्लस 53 होगा, अब माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? सिर्फ n कॉमन है तो क्या बचेगा? 4 प्लस n प्लस 4n बचेगा। 4n प्लस 53। m में क्या कॉमन है? माइनस 12 कॉमन होगा। हाँ 12 तो क्या बचेगा जी? 12 चौके 4n तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस 53 बचेगा। अब जौन कोष्टवा में है तौना को एक संग है 4n प्लस, आज जौन कोष्टवा के बाहर है उसको एगो कोष्ट में जी। दोनों कोष्ट के बदला एगो और कोष्ट के बाहर है उसको। अब क्या करेंगे जी? बारी बारी से 4n प्लस 53 बराबर 0। तो जरा बोलो n बराबर क्या होगा? माइनस में आ गया तो क्या हो गया? अमान्य हो गया है ना। यम एक और क्या है? n माइनस 12 बराबर 0। तो n बराबर 12। तो इसलिए क्या लिखेंगे? दी गई एपी के 12 पदों का योग कितना होगा? 636 होगा। आंसर उतारा जाए। पांच को पढ़ते हैं, पढ़ के सवाल को समझे और बनाने का प्रयास करें जी। कर है किसी एपी का प्रथम पद 5। प्रथम पद माने ए का वैल्यू दे दिया 5 और अंतिम पद यानी कि an कह लो या l कह लो जी, कितना दे दिया? 45। और क्या दिया? योग एसन दे दिया। 4 गो दे दिया। क्या निकालना है? अब पदों की संख्या n निकालना है और सार्वंतर d निकालना है। आसान क्वेश्चन। पांच का सॉल्यूशन, प्रथम पद यानी कि a बराबर कितना है जी? 5 है। अंतिम पद उसको क्या बोलते हैं? an का मान कितना है? 45 है। योग कह रहा है, योग को ऐसा लिखते हैं कितना है? 400। क्या पूछ रहा है? पदों की n बराबर
पदों की संख्या n क्या होगा यह बताना है। और क्या पूछ रहा है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को किससे लिखते हैं जी, d से। यह कितना है यह बताना है जी, जरा बोलो। अरे हल्ला, क्या दिया है, एसन दिया है कितना 400। तो एसन में रखेंगे क्या फॉर्मूला रखेंगे, n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन रखेंगे। कितना दिया है 400। तो n का मान तो पता नहीं है, लेकिन a का मान कितना दिया है 5, an का मान कितना दिया है 45 बराबर 400। बोलो ये कितना हो जाएगा, तो n बाई 2 गुने 50 बराबर 400। ये तो कटाइए देंगे कितना बार में, तो 25n बराबर कितना हो 400। तो जरा बोलो n बराबर क्या होगा 400 बट्टा 25 कितना होगा 16 बार में कटता है। n का वैल्यू कितना हुआ 16 हो गया। अब क्या निकालना है, पदों की संख्या। तो किस में रख दिया जाए, an में रखा जाए। चूंकि है ना क्या दिया जी, an का मान कितना दिया है 45। तो an बराबर क्या होता है d बराबर 45। तो a का मान कितना है 5, n का मान कितना आया है, तो 16 में से 1 घटा के d बराबर, तो यहाँ क्या बचा 5 प्लस 15d बराबर 45। तो 5 जाकर उधर घटेगा, 15d बराबर 45 माइनस कितना बचेगा 40, इधर 15d। तो d बराबर 40 बट्टा 15, d बराबर कटेगा हो कितना 5 40 और 5 3 यानी कि 8 बट्टा, तो निकल गया। इसलिए क्या दी गई एपी में पदों की संख्या, बोलो पदों की संख्या n कितना है 16 यम पदांतर d कितना है जी 8 बटा 3 है। सूरज कुमार कैमरा में आने का प्रयास कीजिए, आप कैमरा से बाहर चले जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं जी। क्या कह रहा है? उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। इतना आसान क्वेश्चन है। दूसरा और तीसरा पद दिया है, यानी कि A2 और A3 का मान दिया है, तो समीकरण 2 को बनेगा। इन दोनों को हल करेंगे तो क्या निकलेगा? A और D निकलेगा। A और D निकल गया। N दिया है 51, SN निकाल देना है। तो गीत गई बू माना कि क्वेश्चन नंबर यह 8, माना कि एपी का प्रथम पद क्या दी? ए और पदांतर बराबर डी। प्रथम पद ए और पदांतर डी हो गया। क्या दिया हुआ है? चूंकि दूसरा पद दिया हुआ है, A2 का मान कितना दिया है? 14। तो इसका मतलब क्या होता है? A प्लस D का मान 14। यम क्या दिया हुआ है? तीसरा पद A3 बराबर 18। तो बोलो A प्लस 2D का मान 18। यह था इक्वेशन नंबर 1। यह हुआ इक्वेशन नंबर। क्या किया जाए? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो A प्लस 2D बराबर, तो A प्लस D बराबर है। घटाने में चिन्ह क्या होगा? बदलेगा। यह कट गया, कितना बचा? D का मान कितना आया? D का मान समीकरण 1 में रखने पर रखा जाए। क्या है जी? A प्लस D बराबर 14 है। तो D का मान आया था, तो A प्लस 4 बराबर 14। तो A का वैल्यू क्या होगा? कितना आ गया? 10 आ गया। अब आओ, तो हमसे AD पूछा है? नहीं पूछा है। क्या पूछा है? 51 पदों का योग पूछा है। तो A का वैल्यू कितना आया जी? 10। D का वैल्यू 4 था। N का वैल्यू कितना दिया है? 51 दिया है। 51 नो है। 51 पदों का योग, यानी कि S 51 पूछ रहा है जी। क्या होगा? N बाई 2 इंटू 2A प्लस 1D। तो ध्यान देते हैं जी, N का मान 51/2। यहाँ पर जी 2 गुने A का वैल्यू 10 प्लस 51 में से A का D का मान 4। तो है तो नानो कटेगा। 51/2 अंदर जी 20, अब प्लस कितना होगा? 50 होगा। 50 चौके 200। क्या होगा? 51/2 आई कितना हो जाएगा? 220 होगा। इससे ही कटेगा। बोलो कितना होगा? 11 कम 11 के 11 × 55 1 56 पर, इसलिए दी गई एपी के 51 पदों का योग कितना होगा? 5610 होगा।
समझ में आया तो इसको उतारा जाए। ध्यान से पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? किसी एपी के 7 पदों का योग दिया है। कितना? 49। और उसी एपी के 17 पदों का योग 289 दिया है। क्या पूछ रहा है? तो n पदों का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन को समझो। 7 पदों का 49 है योग और 17 का 289 है। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 17 का स्क्वायर यानी कि जो n है उसी का स्क्वायर है। तो n पदों का योग क्या होगा? n स्क्वायर होगा। एक फॉर्मूला आता है n स्क्वायर का जी। किसी संख्या के n पदों के योग का फॉर्मूला n स्क्वायर किसका होता है? कौन ऐसी संख्या है जिसके n पदों का योग का फॉर्मूला n स्क्वायर आता है? कैमरामैन हने पीटी कल्पना कुमारी पिटा रही है। कौन संख्या होता है? वो विषम संख्या होता है। लगातार विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर होता है। ठीक है। आप विषम संख्या कौन होता है? 1 3 5 7 9। 1 का स्क्वायर 1, 2 गो का कर दोगे तो 2 दूना 4, 3 का करोगे 5 जुट जाएगा 9, 4 का करोगे 7 जुट जाएगा 16, 5 का करोगे 9 जुट जाएगा 25। तो जय वो संख्या है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का और जय वो संख्या उतने स्क्वायर। तो इसमें बता सकते हो a का मान कितना आएगा, d का मान कितना आएगा? a का मान कितना आएगा? 1 ना आएगा। a का मान विषम है तो d का मान 2 आएगा तब नो तो अगले का 3 होगा। बड़ी पिटौरे सब रे। तो चलो जी, माना कि एपी का प्रथम पद a, पदांतर d। क्या दिया है बोलो? S7 दिया है। 7 पदों का योग कितना दिया है? 49 दिया है। तो S7 का मतलब क्या होता है? 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 घटेगा 6d होगा। यहाँ पे ना बुझाया? तो 6d रहने दिया जाए बराबर कितना है? 49 है। बोलो जी, इधर क्या बच जाएगा? 2a प्लस 6d। 2 जाएगा इधर गुना में 7 जाएगा तो 7 से यानी कि कितना बचा? किसका वैल्यू आया? 6d का आया इक्वेशन नंबर यम। एक और क्या दिया है? S17 दिया है। कितना? 200। तो S17 का मतलब 17/, इंटू 2a प्लस 16d होगा। कितना? 289। सेम है 2a प्लस 16d बराबर 289 से 2 में गुना 17 से 17 17वां होता है। तो 2a प्लस
16D बराबर इक्वेशन नंबर क्या किया जाए, समीकरण 2 माइनस समीकरण तो 2 में क्या है 2A प्लस 16D बराबर 34 है। आई 2A प्लस 6D बराबर 14। तो माइनस 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 कटेगा, कितना बचेगा 10D बराबर 20 होगा। तो D बराबर D का मान कितना आ गया 2 और D का मान समीकरण 1 में, तो 1 यहाँ है 2A प्लस 6D बराबर 14। तो 2A और 6 गुना D का मान 2 बराबर, तो 2A बराबर 14 माइनस 12। तो A बराबर कितना होगा 2/2 कट के, है ना, A का वैल्यू 1 आ गया। तो क्या पूछ रहा जी n पदों का योग, तो A का वैल्यू कितना गया, A का वैल्यू 1, D का वैल्यू 2 और n का मान क्या है n है, n का मान n है, योग निकालना है। अब क्या निकालना है जिसका Sn निकालना है, तो Sn बराबर क्या n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1D होगा। तो n का मान तो पते नहीं है, और 2 गुने A का मान 1 प्लस n का मान पते नहीं है, लेकिन D का मान 2 है, यानी कि n/2 क्या होगा 2 और प्लस 2n माइनस 2 होगा। 2 से क्या बचा n/, अंदर में क्या बचा n, 2 से क्या बचा n² हुआ, यानी कि दी गई AP के n पदों का योग क्या होगा n² होगा। यानी कि यह कौन सा आया था जी, ध्यान से देखेंगे तो A का वैल्यू क्या है 1 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 विषम संख्या है, ठीक है। तो लगातार विषम संख्या के योग का फॉर्मूला क्या होता है n² होता है। 5 गो का तो 25 होगा, 6 का 36 होगा, 25 गो होगा तो 625 होगा, जय गो होगा उसका स्क्वायर कर देना है, फॉर्मूला आ गया, उतारियो।